आज है 13 जुलाई और वक्त हो रहा है शाम के 7:30 बजे। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज सऊदी अरब और ईरान पहली बार आमने सामने आ गए। दोस्तों ईरान की महान एयरलाइंस आज उतरने वाली थी यमन के कैपिटल सना में, और जिस एरिया में महान एयरलाइंस उतरने वाली थी वो हूतीज जो कि बैक्ड बाय हैं ईरान, उनका एरिया माना जाता था। और सऊदी अरब नहीं चाहता था कि ईरान का प्लेन इस हूतीज वाले इलाके में उतरे। इसके बाद सऊदी अरब क्या करता है कि वहां से उनके फाइटर जेट्स आते हैं, कई वार्निंग मिसाइल्स दागे जाते हैं सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो होता है वो सबसे चौंकाने वाला है। दोस्तों इसके बाद भी जो महान एयरलाइंस का प्लेन होता है वो सारी वार्निंग्स को दरकिनार करते हुए सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर जाता है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये उसी महान एयरलाइंस का है जो कि सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उतरी है। बताया जा रहा है कि ये एरिया हूतीज बैक्ड है और इसमें लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। सऊदी अरब और हुतीज के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है इसको लेकर। इसी मामले में ईरान और सऊदी अरब आमने सामने आ गए, लेकिन सऊदी अरब की सारी वार्निंग को दरकिनार करते हुए ईरान का प्लेन उतर गया है सना के अंदर। दोस्तों अब मैं खबर आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने आज बहुत बड़ी चीज कन्फेस करी। डोनाल्ड ट्रंप ने आज फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि मैंने खुमैनी को मारा। उन्होंने कहा कि मैंने मारा खुमैनी को, वो बहुत अच्छे जर्नल थे लेकिन वो पागल थे इसलिए मैंने उनको मारा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने सुलेमानी, जनरल सुलेमानी थे, उनको मैंने मारा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान का इन्फ्लेशन रेट इस वक्त 350% हो गया है और वॉर शुरू होने से पहले ईरान का इन्फ्लेशन रेट जो था वो 5% था। इस बात में डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही है क्योंकि इस वक्त ईरान का इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। दोस्तों इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझसे पहले जो प्रेसिडेंट हुए वो चाहे बराक ओबामा हो गए या बाइडेन हो गए, उनकी वजह से ईरान इतना ज़्यादा मजबूत हो गया। उन्होंने ईरान को इतना ज़्यादा मजबूत किया। और बाइडेन वो तो एक स्टूपिड इंसान थे। दोस्तों डायरेक्ट बाइडेन को उन्होंने स्टूपिड कहा फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए। अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। दोस्तों रशिया ने अब यूक्रेन के खिलाफ अपने भारी बमों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि आज रशिया ने ग्लाइड बम का यूज़ किया है जिसका नाम है फैब 3000, और ये एक ग्लाइड बम है। ग्लाइड बम वो होता है दोस्तों जो दुश्मन के एरिया से काफ़ी पहले छोड़ दिया जाता है और उसके अंदर एक तरह से विंग्स लगे होते हैं जो ग्लाइड करता हुआ लगभग 100 किलोमीटर तक जा सकता है। तो बताया जा रहा था ये जो बम था ये यूक्रेन के जिस इलाके पर इसको टारगेट करा गया था उससे 40 किलोमीटर पहले इसको ड्रॉप कर दिया गया और ये ग्लाइड करता हुआ जाता है। और बताया ये जा रहा है ये 3 टन का बम था। दोस्तों ये जो मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि ये बम की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा रही होगी और इस बम से आज हमला किया रशिया ने यूक्रेन के अंदर। दोस्तों अब यूक्रेन के ऊपर जबरदस्त हमला करता जा रहा है रशिया, लेकिन यूक्रेन भी पीछे नहीं हट रहा है। यूक्रेन भी अपने ड्रोन की ताकत दिखा रहा है। सिर्फ कल यूक्रेन ने बताया जा रहा है 350 ड्रोन से रशिया के ऊपर हमला किया और ये जितने भी हमले किए ये सिविलियन इलाकों में किए गए थे और जिसमें बताया जा रहा है कि लोगों की जान भी गई है और बहुत ज़्यादा लोग घायल भी हैं रशिया के अंदर। तो दुनिया जैसा यूक्रेन को समझ रही थी कि यूक्रेन एक कमज़ोर सी कंट्री है और वो बहुत जल्दी हार मान लेगी, तो ऐसा नहीं है। दोस्तों आप ये बात समझिए कि कोई भी कंट्री आज के दौर में कमज़ोर नहीं है। रशिया ने यूक्रेन को कमज़ोर समझा, लेकिन यूक्रेन देखिए कितना बड़ा नुकसान कर रहा है रशिया का। इस वक्त रशिया अगर देखा जाए तो बिल्कुल बैकफुट पर है। अगर ऑन पेपर देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी यूक्रेन कड़ी टक्कर दे रहा है रशिया को। तो अब मैं खबर ब्रिटेन से आपको बता दूं। बताया ये जा रहा है कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने 250 मिलियन पाउंड ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स पास कर दिए हैं ज्यूज कम्युनिटी की सिक्योरिटी के लिए, और ये जो खर्चा होगा ये ज़्यादातर लंदन और मैनचेस्टर में किया जाएगा। बताया ये जा रहा है जिसमें 500 से ज़्यादा पुलिस वालों की भर्ती इसमें करी जाएगी जो कि प्रोटेक्ट करेंगे ज्यूज कम्युनिटी के स्कूल्स को, उनके कम्युनिटी सेंटर को। दोस्तों ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में ज्यूज कम्युनिटी के खिलाफ वायलेंस बढ़ती जा रही है। इससे निपटने के लिए ब्रिटेन ने ये फैसला लिया है कि वो अपनी गवर्नमेंट को और ज़्यादा मजबूत करेगी ताकि ज्यूज कम्युनिटी की प्रोटेक्शन हो सके। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं यूके ने आज एक लॉ पास किया है जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान की जो आईआरजीसी है उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। अब बताया जा रहा है कोई भी जो मेंबर होगा आईआरजीसी का, अगर वो मीटिंग अटेंड करता है या फिर पब्लिकली आईआरजीसी का बैनर डिस्प्ले करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा यूके के अंदर। दोस्तों ये रिपोर्ट बहुत गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दोस्तों फिनलैंड ने एक अंडरग्राउंड सिटी बना लिया है जिसका नाम है हेलसिंकी और उसमें बताया जा रहा है कि लगभग
5,500 बम शेल्टर हैं। कौन से बम शेल्टर? न्यूक्लियर बम शेल्टर। दोस्तों इसमें लगभग 1 मिलियन लोग आराम से रह सकते हैं। इतनी ज़्यादा कैपेसिटी के ये बम शेल्टर है। दोस्तों बताया ये जा रहा है कि इसके अंदर आपको कम्युनिटी हॉल मिल जाए, इसके अंदर प्लेग्राउंड है, स्विमिंग पूल है, स्पोर्ट्स हॉल है और भी सारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं जो कि ग्राउंड के ऊपर होती हैं। ये सारी चीज़ें फ़िनलैंड ने अपनी हेलसिंकी सिटी के अंदर बना दिया है। दोस्तों आप ज़रा सोचिए कि इतनी तेज तैयारियां क्यों हो रही हैं। स्विट्जरलैंड इतने ज़्यादा बंकर बना चुका है, जबकि स्विट्जरलैंड 200 सालों से किसी भी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं रहा है। पीसफुल कंट्री माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद स्विट्जरलैंड ने अपनी कंट्री में लगभग 107% लोग जो हैं उसके बंकर में शेल्टर ले सकते हैं। मतलब जितने लोग इस वक़्त स्विट्जरलैंड में हैं, उससे भी ज़्यादा लोग उनके न्यूक्लियर प्रोटेक्शन बंकर्स हैं, उसमें रह सकते हैं। अब दोस्तों ज़रा दिमाग लगाइए, पूरी दुनिया में ये न्यूक्लियर प्रोटेक्शन बंकर्स क्यों बन रहे हैं? और इस तरह की सिटी बन रही है कि ज़मीन के अंदर वो सिटी बन रही है, उसमें इस तरह के मामलात रखे जा रहे हैं कि इंसान सालों-साल वहाँ पर रह सके। और दोस्तों हमारी और आपकी कंट्री में क्या हो रहा है? छोटे-छोटे मुद्दों पर लड़ाई हो रही है और अगली कंट्री क्या कर रही हैं, वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाला वक़्त क्या है। पूरी दुनिया के पास खतरनाक वेपन्स हैं, न्यूक्लियर हथियार हैं और अगर कहीं एक भी न्यूक्लियर हथियार चलता है, तो सामने वाली कंट्री भी न्यूक्लियर से हमला करेगी, जिससे क्या होगा कि पूरी दुनिया में तबाही आएगी। तो वो कंट्री अपने लोगों को बचाने के लिए हेलसिंकी जैसी सिटीज़ बना रही है, ज़मीन के अंदर। और जिस हिसाब से दुनिया में जंग व जदल मचा हुआ है, उससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले वक़्त में हर एक कंट्री को बंकर की ज़रूरत पड़ेगी, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आप जिस भी कंट्री से हैं, मुझे बताइए, क्या आपकी कंट्रीज़ में आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने बंकर इस तरह के बनवाए हैं? दोस्तों अपना बहुत ख़्याल रखिए, मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूँगा और आपको दुनिया भर की खबरों से रोशनास कराता रहूँगा, ताकि आप अपडेट रहें।